रहो। अरे घर का एक काम ठीक से नहीं करती और इतनी बकबक करती हो। क्या काम नहीं करती मैं? कपड़े धोना, कपड़ों को इस्त्री करना, खाना पकाना, सब कुछ तो करती हूँ मैं। कल रात तुम्हारा सर भी दबाया था। अरे तुम्हारा बस चले तो मेरा गला भी दबा दो तुम। हाँ, चिंटू की फीस का सवाल नहीं होता तो वो भी करती थी। एक रुमाल ढूंढने के लिए कहा, उसमें इतनी बकबक, इतना हंगामा खड़ा किया तुमने। देखो केकू जी और कोकी जी में झगड़ा हो रहा है। छोटी छोटी चीजें मुझे करने के लिए बोलते हो? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? अरे हाँ, वाकई झगड़ा हो रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी बॉस हो। अरे जाओ जाओ, गली मत समझो कि मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ, वरना अच्छा मजा चकाती। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम क्या मेरी बॉस बनोगी? घर का एक काम तो ठीक से नहीं कर पाती तुम। चलो क्या मम्मी डैडी झगड़ा धीरे से करो, क्योंकि प्रेमा आंटी और दिलबरा अंकल आपका झगड़ा सुन रहे हैं। प्रेमा जी, दिलरुबा जी, सुना प्रेमा जी, आप सुन रही है ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ केकू जी। दिलरुबा जी, आप देख रहे हैं ना? हाँ कोकी जी, मैं भी देख रहा हूँ। कोकी, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊँ? तुम अंदर जाओ। मैं क्यों अंदर जाऊँ? मुझे ऑफिस जाना है। तो भाड़ में जाओ। तो तुम भाड़ में जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। चलो हम दोनों जाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ, ये दोनों बाहर में जाकर अंदर क्यों चले गए? बाहर नहीं, भाड़। भाड़ मतलब हेल। दे हैव गॉन टू हेल। लेकिन देव, इन दोनों का झगड़ा हमारी तरह लंबा क्यों नहीं होता? इतना छोटा सा झगड़ा किया इन्होंने। I was really starting to enjoy myself. But not me, not me. Why? अरे वो केकड़ा कोकी जी को कितना परेशान करता है। वो अपनी बीवी को परेशान कर रहा है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कोई भी आदमी जब कोकी जी को परेशान करेगा तो मुझे परेशानी होगी ही ना, बट नेचुरल। अरे वो देखो केकड़ा हेल को जा रहा है। I mean ऑफिस जा रहा है। केकू जी। ओह हेलो प्रेमा जी। हेलो केकू जी। टाटा। टाटा। क्या? कौन है मैं? किसने पानी डाला रे? केकड़े, होली मुबारक हो। अच्छा बेटिया, होली मुबारक। एक शर्ट थी, वो भी गिल्ली कर दी। टेलीफोन बूथ में हंसने वाली, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, टेलीफोन बूथ में हंसने वाली। सॉरी सर, मैं हूँ सर। क्या बात है सर, आज आप बड़े मूड में हैं। गोखले, गोखले सर, आज एक नई लेडी ऑफिसर आने वाली है। जवान है या बूढ़ी? तुमको इससे क्या लेना देना? उससे पता चलेगा कि आप उसे कहाँ बिठाने वाले हैं। मतलब अगर बूढ़ी होगी तो आप उसे हमारे सामने बिठा देंगे, जवान हुई तो आपके बगल में। गोखले, वो केशव कुलकर्णी कहाँ है? केशव अभी तक आया नहीं सर। कहाँ गया? रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने गया क्या? May I come in, sir? Good morning, sir. सर ये लीजिए। क्या है ये? ये रेलवे स्टेशन पर भीख मिली, उसमें आपका 50% हिस्सा सर। आज आप ठीक से खाना वाना खा लेना। सर, ये तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? सर क्या करूं? ट्रेन में बहुत ही पसीना हो रहा था, लोकल ट्रेन में सर। ये देखिए सर। झूठ बोलते हो तुम। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लोकल ट्रेन से तो मैं भी आया हूँ, मैं कहाँ भीगा? लेकिन सर आप तो एयर कंडीशन है ना। क्या मतलब? आप अपनी शर्ट के बटन खुले रखते हैं। Shut up! सॉरी सर। जाओ अपने कपड़े सुखाओ और सुनो, आज एक नई लेडी ऑफिसर आने वाली है। सच? खुश क्यों हो रहा हो? जाओ कपड़े सुखाओ। ओके सर। कोकी, कोकी, क्या है गंगा मौसी? कोकी, मेरा एक काम कर दो ना। सॉरी, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्या हुआ? केशु से झगड़ा हुआ। अरे वो तो हर एक घर में होता रहता है। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा? क्या कहा? कहा कि घर का एक काम ठीक से नहीं करती हो तुम, और तुम क्या मेरी बॉस बनोगी? एक दिन ऐसा मजा चखाऊंगी ना उसे। कोकी शांत हो जाओ। देखो फिलहाल तुम मेरा ये काम कर दो। बोलो क्या है? वो मेरी भतीजी है ना सुमित्रा, वो MSc PhD वाली? हाँ, उसके लिए नौकरी का कॉल आया है। तो मैं क्या करूं? अरे जरा पढ़ के तो दिखाओ कब जाना है, क्या है। अच्छा हाँ। क्यों, वो कहाँ गई? वो 2 दिन के लिए पुणे गई है, आज शाम को आएगी। अरे लेकिन उसे तो आज ही रिपोर्ट करना है। क्या? हाँ। अब क्या होगा? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल। क्या हुआ? अरे ये तो केशु की कंपनी का कॉल है। केशु की कंपनी है ये? तो नौकरी में कुछ खास दम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि वो नहीं आ सकती, फोन कर देंगे। नहीं, वहाँ के फोन्स नहीं चल रहे, खुद जाकर बताना होगा। लेकिन मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, कौन जाएगा? वो तो सब मैं संभालूंगी। फिलहाल तुम एक काम करो। क्या? हाँ, कोई फोन आए खास करके केशु का,
तो उसे कहना कि कोकी अंदर है। मतलब अरे मतलब आज के दिन तुम कोकी बन जाओ। मैं कोकी ठीक है, चलेगा। केशव 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 जल्दी से तैयार हो जाओ, नई लेडी ऑफिसर आ गई है। अच्छा। शर्मा साहब उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये गोखले दिखने में कैसी है वो? टॉप। अच्छा टॉप। थोड़ी थोड़ी कोकी भाभी जैसी लग रही है। अरे फिर काहे की टॉप यार? मिस सन्याल, यस। ये है मिसेज IBM लक्ष्मी। हाय। हाय, ये क्या काम करती है? यही खाना पकाना, मम्मी को मदद करना। ओह नो 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 नो, मैं घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ। ऑफिस में क्या काम करती है? ओह आई एम सॉरी, मैं बस यही वो ये टाइम पास करती हैं और दोस्तों को फोन करती हैं। That's good, that's good. चले? आइए आइए। और मिस सन्याल, ये है मिस्टर गोखले। हेलो नमस्कार। ये क्या काम करते हैं? जी, मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हूँ, सोचता हूँ। सोचते भी है? हाँ, ये ऑफिस का काम छोड़कर बाकी सब कुछ सोचते हैं। ये आइडिया अच्छा था। और सर, आपका वो जूनियर क्लर्क नहीं दिखाई दे रहा है? गोखले, कुलकर्णी कहाँ है? हाँ, क्या कैसा? What is this, sir? आपके ऑफिस में इंटरकॉम नहीं है? बूंद है। बोल गोखले, मुझे क्यों बुलाया? सर, ये जूनियर क्लर्क है कि बदमाश है? आपने जो बाद में बोला ना, वही है। बदमाश? कि तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? Hey, who is this cocky? Huh? He's calling me cocky. Who is this cocky? कोकी नहीं कोकी। वही cocky. कुलकर्णी, तुम होश में तो हो? यही तो है मिस सुमित्रा सन्याल। Got it? What? Yes. सर, आपके जूनियर क्लर्क की ये यूनिफॉर्म है? तुम्हारे शर्ट कहाँ है भिकमंगे? सर वो गिल्ली हो गई थी ना, सुखाने के लिए रखी है। ओह, बाय द वे, ये क्या काम करते हैं? यही तो आज तक मुझे पता नहीं चला मैडम कि काम क्या करता है और ऑफिस में क्यों है। मुझे भी पता नहीं चला। अब दांत क्या निकाल रहे हो? हाँ? जल्दी से जल्दी आपके पेंडिंग काम की मुझे लिस्ट भिजवा दो। पेंटिंग काम? पेंटिंग नहीं इडियट, पेंटिंग नहीं, पेंडिंग काम की। पेंटिंग काम की। हाँ, ओके। हाँ, एक मिनट। अभी आपने क्या कहा? आपकी वो शर्ट कमीज गीली कैसे हो गई? वो एक बदतमीज, बददिमाग और बेवकूफ औरत ने मुझ पर ऊपर से ठंडा ठंडा पानी डाला। कौन थी वो औरत? मेरी बीवी। ओह, तो गरम गरम पानी डालना चाहिए था नहीं? गरम। अभी जाइए, काम कीजिए, जाइए। ओके। फनी भिकमंगा। चिंटू, बात समझ में आ गई ना? हाँ, सब समझ में आ गई। क्या? कि आज आप कोकी हो। ठीक है, ये लो। हाँ, और बाकी का माल काम हो जाने के बाद। गड़बड़ है गोखले, गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है गोखले। क्या मतलब? ये सुमित्रा सन्याल नहीं कोकी है। क्या बात कर रहा है केशव? कोकी भाभी को मैं जानता नहीं क्या? यह औरत कितनी इंटेलिजेंट और अप टू डेट है। अच्छा एक बात बता, सुमित्रा सन्याल की सूरत कोकी से इतनी मिलती जुलती क्यों है? केशव, हाँ। कहीं कोकी भाभी के पिताजी शिप पर तो काम नहीं करते थे? क्या मतलब? कहते हैं कि शिप पर काम करने वाले हर एक कैप्टन की हर एक पोर्ट पर एक बीवी होती है। कहीं सुमित्रा सन्याल और कोकी भाभी के पिताजी एक ही तो नहीं? अरे तू क्या बकवास कर रहा है गोखले? चुप बैठ इडियट। अरे कोकी के फादर, कोकी के पिताजी तो अमरावती में बस ड्राइवर थे। वो कैप्टन कहाँ से होंगे? अच्छा। तू कुछ भी बोल गोखले, कोकी हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। एक काम करते हैं केशव, तेरे घर पे फोन करते हैं। अगर कोकी भाभी वहाँ है तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड आइडिया। Thank you। नंबर क्या है? मुझे याद है। ओके। वेट। जाओ, जल्दी से फोन उठाओ। हाँ। हेलो। हेलो डैडी। हाँ, कैसे हैं आप? आपकी बहुत याद आती है। अच्छा चिंटू बेटे, तुम्हारी मम्मी घर पर है? हाँ है। जरा उसे बुलाओ। मम्मी, क्या है चिंटू? क्या हुआ? गोखले, कोकी घर पर है। हाँ। अभी चिंटू ने कहा मम्मी तो अंदर से आवाज आई, क्या है चिंटू? अच्छा। अरे वेरी गुड गंगा मौसी, वेरी गुड। ये लो बाकी का माल। लेकिन गोखले, आवाज कुछ अलग सी लग रही थी। इसका मतलब केशव, वो औरत कोकी भाभी नहीं, कोई दूसरी औरत है। लेकिन गोखले, जहां तक मुझे याद है, चिंटू को तो सिर्फ एक ही मम्मी है। रियली? हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, प्रेमा जी के घर फोन करते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तुम्हारे घर पर जाए और देखे कि वो औरत कौन है। गुड आइडिया, थैंक यू। कम ऑन केकू जी, मैं आपके घर जाऊं और देखूं कि कोकी जी घर पर है या नहीं।
Oh, that's silly. मुझे शूटिंग के लिए वैसे भी देर हो रही है केकू जी. And excuse me केकू जी, कोकी जी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे कोई भी भगा कर ले जाना चाहे. I mean, that's so funny. All right केकू जी, if you insist, I'll do it. आप मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना. All right केकू जी? क्या हुआ डॉल, कौन है? वो अजीब मुसीबत केशव कुलकर्णी क्या हुआ? मुझे फोन करके कहता है कि मेरे घर जाओ और कंफर्म करो कि मेरी बीवी घर पर है या नहीं. लो, कितना अजीब आदमी है. हाँ. अरे भाई, तो अपने आप अपने घर पे फोन कर और पता कर ले. उसने किया था फोन दिल, लेकिन कह रहा प्रेमा जी तुम पर्सनली जाओ और रिकंफर्म करो कि कोकी जी घर पर है या नहीं. I mean, मैं अपने शूटिंग को छोड़कर इन झमेलों में क्यों पड़ूं दिल? I mean, why should I? हाँ. लेकिन डॉल, पिछले 10-15 दिनों से तुम्हारी कोई शूटिंग तो चल नहीं रही. Shut up, Bill. Why should I? नहीं, मेरा मतलब why should you? Why should you go? You should have गर्मा गर्म tea instead. Oh, Bill, you're so cute. Excuse me. तुम कहाँ जा रहे हो? मैं टॉयलेट. टॉयलेट तो बाहर थोड़ी ना, अंदर है टॉयलेट दिल. नहीं, वो अब अंदर फ्लश काम नहीं कर रहा है. बाहर म्युनिसिपैलिटी ने बड़ा अच्छा पॉश टॉयलेट बनाया है, इजी लू फॉर HIG. HIG? हायर इनकम ग्रुप के लिए. Excuse me. हायर इनकम ग्रुप? मैं भी तो हायर इनकम ग्रुप में हूँ. HIG का इजी लू. इजी लू? दिल? चिंटू देख कौन है, जा जल्दी जा. अरे दिलबर अंकल आप. चिंटू मेरे बच्चे, बेटा मम्मी है घर पे? हाँ है ना, वो देखिए बैठी हैं. अच्छा बेटे, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैं नीचे जा रहा खेलने. खेलने जा रहे हो? हाँ. जाओ बेटा जाओ, खेलो. और बेटा जल्दी वापस मत आना. हाँ. केशव मेरी बात सुन केशव. ओए कामचोर, सुबह से मैं देख रही हूँ तुम दोनों सिर्फ गपशप कर रहे हो. गपशप? और नहीं तो क्या, तुम दोनों के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे. कोकी, बहुत हो चुका. Shut up! Just shut up! कितनी बार बोला कि मैं कॉकी नहीं हूँ. नहीं हूँ, कॉकी नहीं हूँ मैं सौमित्रा सान्याल हूँ. सोनियाल, Your immediate boss. आप मेरा इंसल्ट कर रही है. Insult my friend. Go. बेटा पिंकी is waiting for you. पिंकी. पिंकी? हाँ, she's waiting. आज ये पहला मौका है कि ये बंदर बाहर और मैं अंदर, और वो चश्मिश वो पागल दफ्तर में होगा. ओके मैडम, हम थोड़ी देर में काम शुरू करते हैं. थोड़ी देर में ले, अब भी. ओके. मैं तो दूं. तेरी तो कोकी जी, आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी का मतलब मैं हाँ लगाऊं ना? नहीं, अब मैं जानता हूँ मोहब्बत में ना का मतलब हाँ होता है. कोकी जी ने हाँ कर दी. केंजिस, कोकी तो कोकी, लेकिन गंगा रे गंगा. डॉल, तू कुछ भी बोल गोखले, मुझे तो लगता है ये कोकी और शर्मा की कोई चाल है. आ गई. What's going on? तुम दोनों काम छोड़कर चिट-चॉटिंग कर रहे हो. चिट-चॉटिंग? Yes. नीचे उतरो और काम करो. मिस सन्याल, इन दोनों को चार्जशीट दे दीजिए. चार्जशीट? या. My friend. मैं तो इन दोनों को सस्पेंड करने की सोच रही हूँ. Yes. तुम दोनों काम शुरू करो. हम दोनों के आने तक मुझे सारे केसेस कंप्लीट चाहिए. लेकिन तुम दोनों, मेरा मतलब है आप दोनों कहाँ जा रहे हो? ओह, मैं और मिस्टर बबलू शर्मा लॉन्च पर जा रहे. लॉन्च पर? Yes. लेकिन यहाँ नदी और तालाब तो है नहीं. बना लेंगे हम. अच्छा, बना Yet, लेंगे. वो लॉन्च नहीं, लॉन्च पर जा रहे. भोजन. भजन? भजन नहीं, डफर. भोजन. खाना खाने के लिए जा रहे हैं. अच्छा, भोजन. तो शर्मा साहब, आप कौन सी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? गोकुल. गोकुल? या. क्यों टकलू शर्मा, गोकुल में जाने के लिए तुझे मेरी ही गोपी मिली? मेरी तरफ से. मारू. मेरी बात तो सुनो. मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती. कोकी तो कोकी, गंगा रे गंगा. लेकिन मुझे लगा वो कोकी जी हैं. कोकी जी? सुनो, कमाल कर रही हो.
मार रही हो? तुम मेरे पति हो इसलिए तो मार रही हो मैं तुम्हें, और आइंदा तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे पति नहीं रहोगे। क्या मतलब? मैं तुम्हें DIVORCE कर दूंगी। ड्राइवर बनाओगी? लेकिन मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है। Shut up! ड्राइवर नहीं, डिवोर्स कर दूंगी, अंडरस्टैंड? अच्छा चलो चलो केशव, लंच टाइम हो गया, खाना खाते हैं, चलो। गोखले तू कैसा दोस्त है? वो शर्मा का बच्चा कोकी को लेकर लंच पर गया है और तू यहाँ खाना खाने की बात कर रहा है? बीवी तुम्हारी गई है, मैं क्यों पुकारूं? अरे फिर भी तू मेरा सच्चा दोस्त है गोखले। फिर भी केशव, अपनी बीवी को अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इस मामले में कोई अपने दोस्त पर डिपेंड नहीं रहता। आज तुझे क्या हो गया है? आज तक तूने मुझे 102 आइडियाज दिए हैं, आज तूने अपनी दुकान क्यों बंद कर ली है? स्टॉक खत्म। फिर भी केशव, तेरे लिए कुछ ना कुछ आइडिया निकालता हूँ। सच? जल्दी बता गोखले, जल्दी बता। वो लोग आते ही होंगे, बता। केशव बोल, जब वो लोग यहाँ आएंगे तब मैं यहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि केशव केशव, तुम्हारे घर से गंगा मौसी का फोन आया था कि तुम्हारा चिंटू, तुम्हारा बच्चा कहीं खो गया है। अगर वो सुनकर सुमित्रा मैडम टेंस हो जाती है तो समझ लेना कि वो कोकी भाभी है। वेरी गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड आइडिया। मुझे लगता है वो लोग आ गए। तू निकल निकल। ओह सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कितना बढ़िया लंच दिया। अरे कहाँ, आपने तो स्वीट डिश दिया ही नहीं। क्योंकि मेरे पेट में जगह ही नहीं रह गई थी सर। कोई बात नहीं, कल आपको हम 5 स्टार होटल में खाना खिलाएंगे। ओह सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। सर आप चलिए, मैं जरा मिस्टर खुखनी का काम देख कर। ओके ओके। ओए मिस्टर जूनियर खुखनी। यस मैडम। मैंने आपसे पेंडिंग काम की लिस्ट मंगवाई थी, कहाँ है वो? वो मैडम सॉरी, क्या हुआ गोखले? केशव केशव, एक बुरी खबर है। पता है क्या? क्या खबर है? केशव, अभी अभी घर से फोन आया था गंगा मौसी का। राइट राइट, उन्होंने कहा तुम्हारा चिंटू ओए मिस्टर खुखनी, Yes. आप पहले पूरी खबर सुन लो और आप पहले पूरी खबर बता दो। उसके पहले रोने का नहीं, और ये ऑफिस है, रोने धोने की जगह नहीं है। राइट राइट मैडम, चिंटू को क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हारा चिंटू कहीं खो गया है। चुप डैडी। चिंटू! गोखले फ्लॉप! चिंटू! तू यहाँ क्या कर रहा है? डैडी पता है मैं खो गया था। कैसे? एक बंदर का खेल देखते देखते मैं भटक गया। एक इंस्पेक्टर ने मेरा बंदर देखने का शौक देखकर कहा कि तुम्हारा डैडी ऊपर है, और मैं यहाँ चला आया। What? हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ डैडी। एक मिनट। चिंटू एक बात बता, ये जो औरत खड़ी है, मैडम खड़ी है, वो तुम्हारी कौन लगती है? वो हाँ? वो मेरी कोई नहीं लगती है। अच्छा, ये मैडम जो है तुम्हारी मम्मी जैसी नहीं दिखती? हैं? मेरी मम्मी इतनी खूबसूरत थोड़ी ना है। चिंटू, आज मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी बनना कितना मुश्किल काम है। गंगा मम्मी, क्या? मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। तू यहाँ बैठ, मैं जा रही हूँ। इस उम्र में आप क्या खेलोगी? अरे पागल, मैं खेलने नहीं जा रही हूँ, मेरी भतीजी आ रही है। देखो देखो कौन आया, दरवाजा खोलो जल्दी। अरे सुमित्रा, तुम? चाची तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो लड़का गया ना, मैं उसकी मम्मी बनी हुई हूँ। क्या? हाँ। आपने चाचा जी को छोड़ दिया? हाँ। क्या? नहीं, बात ये हुई। अब वो बातें छोड़ो, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दो। लेटर? कौन सा लेटर? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स वाला। लेकिन वो चाची ये वो क्या कर रही हो? मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज। तुम ऐसा करो, बेडरूम में जाओ, वहाँ तुम्हारा लेटर सोया हुआ है। जाओ। चाची लेटर सो रहा है तो क्या? जाओ, सो जाओ। अरे आती हूँ। हाँ। कोकी! अरे केशव, तुम? केशु तुम? तुम कोकी हो? नहीं। तो केशु तुम क्यों कह रही हो? चलो कोकी! कोकी जरा बाहर गई है। हाँ, मैं वो ही देखने आया हूँ कि वो कहाँ गई है। कोकी! केशु क्या है? कोकी! सुमित्रा, अब कौन आया? कौन? कोकी तुम आ गए? सब
खैरियत तो है ना? अरे क्या खैरियत है, मेरी भतीजी सुमित्रा आई हुई है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। लेकिन उस अपॉइंटमेंट लेटर से तो मैंने केशु के ऑफिस में धूम मचा दी है। और यहाँ मेरी धूम मची हुई है। क्यों? तुम्हारे कहने पर मैं कोकी तो बन गई, लेकिन मुझ पर क्या बीती वो मैं ही जानती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद दिलरुबा आया था। आगे क्या हुआ कुछ मत पूछना। समझ गई, नहीं पूछूंगी। हाँ। लेकिन गंगा मौसी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी मदद से केशु को मैंने आज ऐसा सबक सिखाया है। हाँ, वो कैसे? उसको ओवर टाइम करने को बिठाया है ऑफिस में। लेकिन केशु तो आ गया है। कहाँ? वो देखो आ रहा है। चिंटू! केशु, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। मुझे लगा तुम आज ओवर टाइम करोगे। हाँ, तो मैं ओवर टाइम ही कर रहा हूँ मैडम, लेकिन ऑफिस में नहीं, यहाँ अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ। रियली? हाँ। तो ठीक है, मैं भी आज जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। अरे आप खाना क्यों बनाएंगे मैडम? खाना तो मेरी बीवी बनाएगी। गंगा मौसी, लगता है आज केशु मजाक करने के मूड में है। अच्छा, तो आप मैडम गंगा मौसी को जानती हैं? कोकी, ये तुम्हें मैडम क्यों बोल रहा है? अरे मैडम नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, ये हमारी बॉस है। बॉस? हाँ, आज ही तो इन्होंने ऑफिस ज्वाइन की है। कोकी क्या बक रहा है? अरे बक नहीं रहा हूँ, गंगा मौसी हमारी बॉस है, सुमित्रा सन्याल। मेरी बीवी तो अंदर है। हाँ, कोको क्या है केशु डार्लिंग? कोको, इनसे मिलो, ये हमारी बॉस है सुमित्रा सन्याल। नमस्ते करो। नमस्ते जी। नमस्ते, लेकिन तू कौन है? जी मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, कोकिला केशव कुलकर्णी। दिल की सुनता जा रे दिलबर, दिलबर। क्या हुआ डॉल? यार तुम मुझे किस नाम से पुकार रही हो? Oh, I'm so sorry दिल। मैं आजकल रज़िया सुल्तान की फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ ना, उसमें रज़िया सुल्तान का एक गुलाम है जिसका नाम है दिलबर। ओह माय गॉड, यानी कि उस जमाने में भी गुलामों के नाम दिल से शुरू हुआ करते थे। You know the best part दिल, रज़िया सुल्तान की शादी हो जाती है दिलबर से। ओह नो, बेचारे गुलाम की डबल गुलामी। बहुत मजेदार फिल्म है दिल। जब भी मैं रज़िया सुल्तान की कॉस्ट्यूम पहनती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं मलिका हिंदुस्तान बन गई हूँ। एक बात बताओ, तुम वैसे भी मलिका हिंदुस्तान लगती हो, कॉस्ट्यूम पहनो या ना पहनो। Oh dude, you're so cute. Really? मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे आका, अपने काका को बता कि जब भी ये गुलाम मलिका हिंदुस्तान के करीब जाने की कोशिश करता है, तो मलिका हिंदुस्तान इस गुलाम से दूर क्यों भागती है? तुम हिस्टोरिकल डायलॉग्स कितने अच्छे बोल लेते हो। ये लो स्क्रिप्ट और मेरे साथ रिहर्सल करो। ओके, तुम ये वाला रोल। हेलो, अपन कौन? जी हाँ, प्रेमा जी से बात करनी है? हाँ जी है। कौन है? फिल्म मेकर है? नहीं, ट्रबल मेकर है, तुम्हारे केकड़े का बॉस। लो बात करो। शर्मा जी। हेलो प्रेमा। हाँ, बोल रही हूँ। कहिए शर्मा जी, क्या काम है? हाँ, सुना है कि आप रजिया सुल्ताना का रोल कर रहे हैं। हाँ, कर रही हूँ, लेकिन क्यों? तो क्या मैं शूटिंग देखने आ सकता हूँ प्रेमा? लेकिन आपको तो सख्त जुकाम है, आप रिलैक्स कीजिए ना शर्मा जी। इसीलिए तो मैं शूटिंग देखने के लिए आना चाहता हूँ प्रेमा जी। इसीलिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी। All right, शर्मा जी। ओके। All right. Oh, this old man शर्मा जी मेरी शूटिंग देखने आ रहा है। Bloody leaking nose। हाँ कैमरा दादा। हाँ बोलिए। शॉट ये है कि प्रेमा जी वहाँ पे खड़ी है, अकेली खड़ी है, और हमें उनके अकेली का ही क्लोजअप लेना है। अकेली का? अरे डायरेक्टर मैं हूँ ना। अरे प्रेमा जी आइए प्रेमा जी। अरे वाह वाह क्या बात है प्रेमा जी, आप तो वाकई में रज़िया सुल्तान लग रही हो। मेरे गुलाम का रोल कौन प्ले कर रहा है? प्रेमा जी आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये गुलाम का रोल मैं ही प्ले करूं। नहीं, लेकिन गुलाम है तो क्या हुआ, हैंडसम तो होना चाहिए ना। गुड जोक। आई एम सीरियस। लेट्स स्टार्ट। ठीक है टेक करते। प्रेमा जी डायलॉग वगैरह? I'm always ready with my dialogue. I'm sorry. Hey, start sound. कैमरा। Ready, take one by one. Action. मैं रज़िया सुल्तान बनाम रज़ियातुद्दीन ऐलान करती हूँ
कि हिंदुस्तान में कोई भी शख्स गरीब नहीं रहेगा। कट इट। अरे ये कौन है बूढ़ा चश्मे वाला? इसको धक्के मार के बाहर निकालो। टुटू, हाँ ये मोटे मेरे गेस्ट हैं। अच्छा प्रेमा जी, आपकी गेस्ट है। देखिए भाई साहब, अब आपको छींका है ना तो वो दबा के रखना प्लीज। हाँ ओके। टेक करते हैं प्रेमा जी। हाँ स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। हमारे इस दरबार आम में किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कट इट। अरे प्रेमा जी, आप मुझे इंसाफ दिलवाइए। आपके मेहमान नवाज को यहाँ से विदा कीजिए, वरना मेरी ये फिल्म भी अधूरी रह जाएगी प्लीज। शर्मा जी, आप घर जाकर रिलैक्स क्यों नहीं करते? माफ कीजिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब नहीं छींकूंगा बस। नहीं छींकेंगे ना? सॉरी सर। हाँ प्लीज। हाँ प्रेमा जी, टेक करते हैं। यस प्लीज मत छींकना। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। ना तो हमारे मुल्क में गरीबी होगी और ना ही नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस मुल्क पर राज है तो राज है मलिकाए हिंदुस्तान रज़ियाए सुल्तान का। अरे प्रेमा जी को लग गया। पैकअप प्रेमा जी। देखिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अभी कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। हाँ तो मैं शाम की शिफ्ट रख लूं? अरे यार कमाल है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बार बार मैं शिफ्ट रख लूं, शूटिंग रख लूं, ये कोई तरीका है? हाँ? डॉल होश में आओ डॉल। देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति। डॉल उस्ताद, तुम जैसा बदसूरत और गोगलू रज़िया सुल्तान का पति कैसे हो सकता है? जाओ किसी गंदे नाले में अपना मुंह धोकर आओ, जाओ। समझे? अब जाओ। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में दाखिल होने की? डॉक्टर इन्हें क्या हो गया है? समझ गया। देखिए दिलरुबा जी, गौर से सुनिए। सर पे गहरी चोट लगने के कारण इनको मेमोरिया कंफ्यूजिया हो गया है। मेमोरिया कंफ्यूजिया? जरा डिटेल में समझाइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए, इनकी याददाश्त खो गई है। इनके मेमोरी में कोई और कैरेक्टर घुस के इनको कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, अभी वो अपने आप को रज़िया सुल्तान समझ रही है। तभी लेकिन इसका इलाज क्या है? देखिए, इनको इस हालत से हमें धीरे धीरे बाहर निकालना होगा। कैसे? देखिए, इनको जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रज़िया सुल्तान नहीं है। अच्छा, तब तक आपको भी इनके आजू बाजू इसी तरह का माहौल बना के रखना होगा। कोई सेनापति बनेगा तो कोई गुलाम। ठीक है, समझ गया। डॉल लेकिन ये सब हुआ कैसे? कहते हैं कि इस हादसे के पीछे उनके बबलू शर्मा नाम के किसी फैन का हाथ है। शर्मा छी, ये तूने क्या किया? अच्छी खासी प्रेमा शालिनी को तूने रज़िया सुल्ताना बना दिया, वर्तमान से सीधा इतिहास में धकेल दिया। अबे मैंने क्या किया? मैं तो ठीक रहा था, वो लाइटमैन का पैर फिसल गया और उसको धक्का लग गया। अरे पैर तो तेरा फिसल गया शर्मा। तेरी नाक लीक हो रही थी, फिर भी प्रेमा की शूटिंग में जाने की जरूरत क्या थी? तूने मुझे पूछा था क्या? अबे तू कौन है? क्या बोलने वाला? आंखें दिखा रहा है बड़ा। उसका पति दुर्लभ कुछ नहीं कहता, तेरे को गाय को मिलती है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता शर्मा छी। अगर प्रेमा जी का बाल भी बांका हुआ तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। शर्मा छी, तुझे मैं जिंदा भाग गया। मार दूंगा। केशव शांत हो जाओ। केशव शांत हो जाओ। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अरे टेंशन क्यों नहीं लूं? तू जानता है कल सुबह से दिलरुबा की बालकनी में मुझे रज़िया सुल्ताना को गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा। ऐसा मत करना केशव, ऐसा मत करना, क्योंकि प्रेमा जी अब रज़िया सुल्ताना बन गई है। कहीं वो तुम्हारा सर कटवाने का हुक्म ना दे। तो मैं क्या करूं गोखले? बता मैं क्या करूं? केशव तुझे प्रेमा जी को भूलना होगा। असंभव गोखले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो तू क्या अब रज़िया सुल्ताना पर डोरे डालेगा? उसमें क्या अर्ज है? हर्ष तो कुछ भी नहीं है केशव, लेकिन इतिहास में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रज़िया सुल्ताना
केशव कुलकर्णी नाम के किसी आदमी से मोहब्बत करती थी। लेकिन किसी से तो करती होगी। हाँ करती थी। किससे? था उसका एक गुलाम, रजिया उस पर मरती थी। गुलाम, वो भी निग्रो। अच्छा, मुझे लगता है उस वक्त भी हिंदुस्तान में मेरे जैसे हैंडसम पुरुषों की कमी थी। केशव, उन दिनों हैंडसम पुरुष लड़ाई पर जाया करते थे, महलों में बचते थे सिर्फ गुलाम। अगर तुम्हें रजिया सुल्ताना का दिल जीतना है तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। क्या नाम था उस गुलाम का गोखले? होगा कुछ गुलबर या दिलबर। दिलबर, दिलबर बहुत अच्छा है गोखले, बहुत अच्छा है। दिलबर, दिलबर। हुकुम सुल्ताना रजिया, हुकुम। मैं हूँ आपका दिलबर, जिसने आपके साथ इतिहास में शादी की थी। तो फिर वो शख्स कौन है जो हमारे बावर्ची खाने में हमारे लिए खाना बना रहा है? मलिका हिंदुस्तान, वो दिलबर नहीं बल्कि दिलरुबा है। आपका खानसामा, आपका दिलबर तो मैं हूँ। लेकिन वो शख्स भी तो यही कह रहा था कि वो हमारा दिलबर है। दिलबर। जी हाँ, बहन और भाइयों, दिलो जगह थाम के बैठिए। मलिका हिंदुस्तान की शान में ये गुलाम आपके लिए खाना पेश खिदमत करता है। दिलबर। जी हाँ। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या? हुजूर नुसरत, मुकाम में जन्नत, आपने इस सवाल हमसे क्यों कर पूछा? क्योंकि ये काला शख्स कह रहा है कि ये हमारा दिलबर है। कौन है ये काला आदमी? जरा हम भी तो देखें। क्या करे तू यहाँ? तो मैं कहाँ जाऊँ? दिलबर, तुम इस शख्स को पहचानते हो? बेशक, बेशक। इस शख्स को मैं पहचानता नहीं बल्कि अच्छी तरह जानता हूँ। मौसम चमन, गुले गुलबदन, ये हमारा अव्वल नंबर का दुश्मन है। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मल्लिका आलम, पतंगे मौत, बीमारे मौत, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो आपका महबूब हूँ। ज़बान को लगाम दे काली काया, वरना तुझे गिरफ्तार करके भूखे शेर के पिंजरे में फेंकवा दिया जाएगा। खामोश जुबाने बदतमीज, खामोश। अगर तुमने ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारी जुबान काट के सुल्ताना के डॉबरमैन कुत्ते को खिला दूंगा। अच्छा, ये बात है तो हो जाए कुश्ती मुकाबला। हो जाए, हो जाए। ठहरो, रुक जाओ, थम जाओ, ठहरो, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम दोनों में से हमारा दिलबर कौन है, इसका फैसला हम करेंगे। कैसे? 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 आसमाने धरती, चौदहवीं चांद, कैसे? कैसे वाइफ हस्बैंड, कैसे? तुम दोनों हाथों से नहीं, तलवारों से लड़ोगे। जो हुक्म मालूम पना, जो हुक्म, जो हुक्म, जो हुक्म। वाइफ हस्बैंड, बीवी दिलरुबा, ऐसा ही होगा। चल बे सरदारे बेवकूफ, डाकुए पराई औरत, मरने के लिए तैयार हो जा। बदतमीज, मर्द कभी मरते नहीं, मारा करते हैं और फिर खुद मर जाते हैं। तुझे फिर आज मर, यलगार हो, मुकाबला हो। सेनापति गोखले, सेनापति गोखले। क्या है जी केशव? जी केशव, गुलाम केशव। सेनापति गोखले, तुम ऐसी तलवार कहाँ से लेकर आए? अबे तुझे तलवार बाहर निकालने के लिए किसने कहा था? तलवार बाहर क्यों न निकालूं? यहाँ जंग का ऐलान हो चुका था। अबे जंग की तलवार का भाड़ा डबल है, ये डमी है। क्यों बे दुश्मन है अकल? यहाँ पर क्या खुसर चल रही है? क्यों बे दिमागे गायब, तू देख नहीं रहा? मैं अपने सेनापति को कंसल्ट कर रहा हूँ। केशव, जल्दी से सफेद झंडी दिखा दे, वरना भाभी ये कोकी का क्या होगा? तुम दोनों रुक क्यों गए हो? मलिका आलम, दिले कबूतर, हम आपके सामने खून खराबा नहीं करना चाहते। बाजी कद्दू, ये ले, मैं तुझे सफेद झंडी दिखा रहा हूँ। जा, मैंने मुंह ऑफ किया। और सुन, अब क्यों बोल रहा है? क्यों? तूने खुद तो बोला, मैंने मुंह ऑफ किया। दुश्मने उर्दू, दुश्मने उर्दू। जा बे शाखे उल्लू, दरख्त बंदर, अबे जा जा। जी हाँ आलम पना, आपने पुकारा। आज का ये दरबार बर्खास्त डिसमिस होता है। That's better, that's better. मम्मी, आपने मेरा ब्लैंकेट कहाँ रखा है?
तेरे कमरे में होगा चिंटू। मम्मी नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम। जा। मम्मी मैं डैडी का ब्लैंकेट ले लूं? हाँ ले लो। हाँ, डैडी का ब्लैंकेट। डैडी मम्मी देखो ना, डैडी ब्लैंकेट नहीं दे रहे हैं। इशू तुम भी कमाल करते हो, दे दो उसे ब्लैंकेट। दे ना। अरे दे ना। चिंटू एक काम कर, मैं इसे पकड़ के रखती हूँ। जा किसी को बुला के ला। अच्छा जा। चुप चोर, चुप। मेरे बेडरूम में घुस गया तो। बेटे तुम्हारे घर से आवाजें कैसी आ रही हैं? हमारे घर में एक चोर घुस गया दिलबर अंकल। Oh my God! कोकी जी! डरो, मैं भी आ रहा हूँ। मम्मी डरो मत, ये दिलबर अंकल है। दिलबर तो ऐसे काले कलूटे क्यों बन गए आप? वो क्या है कि डॉल रजिया सुल्तान का रोल कर रही है ना, तो मैं उसका निगरो बन के उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। अच्छा। लगता है सारे निग्रोस मुंबई में आ गए हैं। क्या मतलब? ये जो चोर पकड़ा है ना मैंने, ये भी निग्रो ही है। अच्छा हाँ। देखो तो। हाँ देखो। अरे तू यहाँ भी आ गया? हाँ तो मैं कहाँ जाऊँ? इसका मतलब आप जानते हैं इसे? अच्छी तरह से जानता हूँ। ये डॉल पे लाइन मारने निगरो बन के हमारे घर पे आया था। कौन है ये? आप नहीं जानते? नहीं। केको जी है। आप छोड़िए, मैं दबाता हूँ, आप छोड़िए। नहीं मेरा केशु मर जाएगा। छोड़िए। गोखले, तेरा ये रजिया सुल्ताना के निगरो प्रेमी बनने का आइडिया बहुत महंगा पड़ा। क्यों, क्या हुआ? अरे कल रात निगरो का गेटअप चेंज करने से पहले कोकी ने मुझे देख लिया और मुझे निगरो समझकर मेरी ऐसी धुलाई की कि उस जमाने में असली प्रेमी की भी किसी ने ऐसी धुलाई नहीं की होती। अच्छा। अरे तू जानता है गोखले, कोकी ने क्या किया? क्या किया? इतना बड़ा तकिया लिया और मेरी नाक पर जोर से दबाया। क्या कह रहे हो? गोखले हाँ। अरे ये तो अच्छा हुआ कि उस भले तकिया बनाने वाले ने तकिया बनाते वक्त उसमें से कपास की चोरी की, वरना मैं तो घुट घुट के मर जाता ना। सारा इतिहास रिपीट हो रहा है। क्या मतलब? देखो केशव, इतिहास में क्या लिखा है? क्या? रजिया सुल्ताना के उस निग्रो प्रेमी को लोगों ने मार डाला था। इसलिए कहता हूँ केशव, तू भी एक बार इतिहास पढ़ ले। गोखले जानी, इतिहास तुम पढ़ो, हम उन लोगों में से हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो रजिया सुल्ताना के किसी जल्लाद के हाथों आप मारे जाएंगे। नहीं गोखले। क्या हो रहा है भिकमंगो? अरे काम करो काम। देखा गोखले, जल्लाद का नाम लिया और जल्लाद हाजिर। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, आपको नहीं सर, हम दोनों तो इतिहास पढ़ रहे थे। देखो कुलकर्णी, तुमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। ओके सर। सर आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो प्रेमा जी का यानी कि वो रजिया सुल्ताना का हाल पूछने जा रहा हूँ मैं। लेकिन सर इतिहास में तो साफ लिखा है कि रजिया का बाप मर चुका था। लेकिन मैं वो बन के जा रहा हूँ। क्या बन के जा रहे हैं? आशिक आवारा। देखा गोखले, पूरा इतिहास बिगाड़ दिया। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? अपनी महबूबा से मिलने। मत जाना केशव, मत जाना। क्यों? इतिहास में साफ लिखा है, लोग बगावत करते हैं और रजिया के प्रेमी को मार डालते हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे अल्टुनिया नाम का रजिया का सरदार उसे गिरफ्तार करता है, जिससे रजिया बाद में शादी करती है। दुनिया? अल्टुनिया का नाम सुनकर तुम क्यों चौंक गए? गोखले, आज सुबह प्रेमा जी का डायरेक्टर दिलरुबा के बच्चे को अल्टुनिया कह के पुकार रहा था। मतलब दिलरुबा अब अल्टुनिया बन गया है। अरे ये कौन से डायलॉग बोल रही है? अरे डॉक्टर, आज तो तीसरा दिन है, शायद आज इनकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे अगर इनकी याददाश्त वापस नहीं आई ना तो मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। दुनिया। जी हाँ सुल्तान रजिया तुद्दीन, गुलाम हाजिर है। दुनिया, तुम हमारे गुलाम नहीं हो, तुम तो हमारे सरदार हो। हमारा असली गुलाम तो वो नीग्रो दिलबर है। आलम पना, शक्ल खूबसूरत, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप उसको भूल जाइए। आपकी आवाम उसको जरा भी पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बात यह है, सलमान ने जूही, शाहरुख ने काजल, बच्चन ने जया। बस अल्तुनिया, तुम हमारी कितनी तारीफें करते हो। अगर हम तुम्हारी तारीफें सुनते रहेंगे तो हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा? उसने लापरवाह,
अगर आपको हिंदुस्तान पर राज करना है तो आपको पहले उस निगरों को भूलना होगा, वरना आवाम उसकी गर्दन कटवा देगी। खामोश, खामोश! ये हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है? अबे काले कौवे, तू यहाँ भी आ गया? तो मैं कहाँ जाऊँ? अल्टूनिया, जबान संभाल के बात करो। तुम होगे हमारे सरदार, लेकिन दिलबर तो हमारे आशिक है। मलिका हिंदुस्तान, मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप इससे अलग हो जाइए, वरना आवाम इसको मार डालेगी। खामोश खरगोश, खामोश! अपनी जुबान को लगाम दो, वरना तुम्हारी जुबान बगैर धार की तलवार से काट दी जाएगी। दिलबर, तुम कहाँ थे दिलबर? हम तुम्हारी याद में बिन जल की मछली की तरह तड़प रहे थे। अरे ये तो क्लाइमेक्स सीन का डायलॉग है। दिले कबूतर, हम आपके लिए वो दस्तावेज लाने गए थे जिसमें हम दोनों का भविष्य कैद है। इसके बाद की स्टोरी मालूम है डॉक्टर? नहीं, एक जल्लाद आएगा और उसका सर काट डालेगा। हमारे भविष्य में क्या लिखा है? हमारे भविष्य में लिखा है कि ये अल्टूनिया आपके खिलाफ बगावत करेगा, मुझे कैद करेगा और मार डालेगा। नहीं! देख, नहीं, मेरी झांसी नहीं दूंगी। ये रजिया सुल्तान अचानक रानी लक्ष्मीबाई के डायलॉग क्यों बोलने लगी? लगता है थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अरे हाँ, यहाँ तो है, लेकिन उसका मतलब क्या? रजिया सुल्तान 13वीं सदी की थी और झांसी की रानी 19वीं सदी की है। अच्छा, अल्टूनिया जी, इधर आओ। जी आलमपना। अल्टूनिया, इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। जल्लाद, जल्लाद! ये तो परफेक्ट कास्टिंग है रे। यस मैडम, यानी मरकाया गया। जल्लाद, अल्टूनिया को अंदर ले जाओ और हमारे सामने इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो और हमारे महल के दरवाजे पर सजा दो। बदतमीज! मैं नहीं, ये! लगता है प्रेमा जी के सर पे कोई भारी चीज गिर गई है। रज्जू, और कैसी है? मुझे लगता है अब तो उनको पागलों के अस्पताल में एडमिट करना ही पड़ेगा। अरे नहीं, उससे पहले मुझे एडमिट करना पड़ेगा। मलिका मोहब्बत, आप ठीक तो है ना? मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अगर मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई तो मैं तबाह हो जाऊंगा डॉक्टर। अरे लेकिन प्रेमा शालिनी को पूरी जिंदगी रजिया सुल्तान बने रहने दे क्या? रजिया जी, जहाँ पना समथिंग समथिंग मोहब्बत, तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं रजिया सुल्तान हूँ। अरे आप तो काले काले, ये क्या? आप दोनों भी, इन्होंने तो मुंह काला किया, तुमने भी मुंह काला कर लिया। So funny। लेकिन आलमपना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आलमपना, enough of this nonsense। ये क्या हो रहा है दिल?